हेलो, मैं जीवन जीवन गिरवान एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवंत माइंड पे। इससे पहले हम देख चुके हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे हम 5 क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस देखे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन लेके आए, जहां पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई आवर चॉइस। यहाँ पे बताना है कि अपने पास 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसमें से कौन सा ऑप्शन sin 60 सही होगा, cos 60 सही होगा, या tan 60 या फिर sin 60, ये सही भी हो रहा है, किस कारण से सही हो रहा है, ये भी आपको जस्टिफाई करना है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अपने पास है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। सॉरी, इसमें 2 tan 30 है, नीचे tan स्क्वायर है। अब देखो, इसको थोड़ा सा वैल्यू पुट करते हैं हम अपना। 2 tan 30 का वैल्यू सबको पता है ना, 1/√3, फिर 1 + tan 30, 1/√3 का स्क्वायर। अब बताओ, 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2√3 अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, अपने पास 1 है, 3 और 1 का एलसीएम 3 है। इसको लिख लेते हैं पहले, 2/√3, अपने पास एलसीएम आया 3, 1 से डिवाइड करेंगे 3 को, क्या आएगा 3 × 1 3, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 3 को 1 आएगा, 1 × 1 1 ही होगा। अब देखो यहाँ पे ये अपने पास है 2/√3, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/3। अब ऐसे फ्लिप करेंगे इसको तो क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा 3/4, 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, इसको काट सकते हैं। अपने पास आ गया 3/2√3। अब देखो, √3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो, आप इसको लिख सकते हैं √3 × √3/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है √3, √3 से √3 कट जाएगा, क्या आएगा अपने पास, √3/2। एक इसका वैल्यू होता है sin 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन होगा अपने पास, ऑप्शन नंबर 4, sin 60 डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला लेके आते हैं। देखो यहाँ पे एक गलती किए हैं हम, 2 ऑप्शन सेम लिख दिए हैं। तो आप इसको या तो इसको 30 बना लो या फिर इसको 30 बना लो। जैसे ही आप इसको 30 बनाओगे तो ये अपना आंसर सही होगा, इसको अरे ये अगर आप 60 बनाते हो तो ये अपना आंसर सही होगा। तो आपके बुक में दिया हुआ है, इसी को 30 बना देते हैं, sin 30 डिग्री। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा सा लिखने टाइम में मिस्टेक हुआ है, 2 ऑप्शन हमने सेम लिख दिया, कोई बात नहीं, तो माइनर मिस्टेक है, आप इसे इजीली समझ पाए होंगे। चलिए अगला चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 समझ चुके होंगे आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। जहां हमें देखना है कि इसमें से, इस ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। अपने पास एक है tan 90 डिग्री, दूसरा 1 है, तीसरा sin 45, या फोर्थ नंबर 0 होगा यहाँ पे। अब देखिए, थोड़ा सा जस्टिफाई भी करना है, तो आप जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे, आप सॉल्यूशंस करेंगे इसको। तो आप सॉल्यूशंस में देखते हैं, हम लोग अपने पास है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब बताओ आप लोग, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, सभी को पता है। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर
अपॉन 1 प्लस 1045 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, इसका भी 1 का स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा अपॉन 1 प्लस 1 2। अब बताओ 0 अपॉन 2। जब कोई भी नंबर यानी 0 को डिवाइड करते हैं 2 से तो अपने पास 0 ही आता है, सभी को पता होगा। तो आंसर जो होगा अपना ऑप्शन नंबर 4 होगा 0। चलो क्वेश्चन नंबर, अब अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको लेकर आते हैं हम। अब चलो देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार की, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू व्हाट। मतलब a के स्थान पे हम क्या रखें कि ये रिजल्ट जो है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a दोनों इक्वल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, आप ये जो ऑप्शन में दिए हुए इसका वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, या तो आप ये कर सकते हो, एक और तरीका है हम जिसे बताने वाले हैं कि साइन 2a इक्वल टू एक रिजल्ट होता है 2 साइन a cos a। तो पहले वही आप वैल्यू पुट करके देख लो कौन से वैल्यू पुट करें कि दोनों इक्वल हो जाए। तो पहला ही देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 1 का 0 डिग्री लेके देखते हैं। क्वेश्चन से अपने पास कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इक्वल हो जाना चाहिए अगर a के स्थान पर क्या ले, मतलब एंगल के स्थान पे क्या ले, a के स्थान पर समझ लो आप अभी साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। अब देखो हम कुछ नहीं करने वाले, बस ऑप्शन उठाएंगे। पहला ऑप्शन देखते हैं कि साइन 0 डिग्री पे क्या होगा। जैसे हम साइन 2a मल्टीप्लाई 0 डिग्री रखते हैं 2 साइन 0 डिग्री। अब बताओ 2 मल्टीप्लाई 0 क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी साइन 0 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, 2 मल्टीप्लाई 0 मतलब 0 इक्वल टू 0। इट मीन्स कि अगर a के स्थान पे 0 डिग्री रखे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, तो अपना आंसर होगा 0 डिग्री। अगर आप ऐसे कर सकते हो ठीक है, नहीं तो एक और रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। रिजल्ट ये है कि साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a cos a। देखिए वो भी रिजल्ट बता देते हैं, 11th क्लास का बेसिकली है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जान लो। दिया हुआ क्या अपने पास कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। रिजल्ट ये है, आप इम्पोर्टेंट थोड़ा सा साइड में लिख लेना इसको, कि ये होता है कि साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a cos a। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, स्टार मान लेते हैं इसको, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखें। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशंस करके देखते हैं। अभी हम क्या बताएं कि साइन 2a इक्वल टू क्या होता है 2 साइन a cos a। यहाँ पे वही लिख सकते हैं 2 साइन a। अब देखो 2 साइन a 2 साइन a, ये cos a इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन a। 2 साइन a को यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ जैसे जाएगा इक्वल के वो साइड जैसे जाएगा वो हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2 साइन ये कट के अपने पास 1 हो जाएगा। अब ये बताओ कि cos का वैल्यू 0 किस एंगल पे होता है। आप सभी को पता है किस एंगल पे होता है, cos 0 डिग्री पे, cos 0 डिग्री पे। अब देखो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेट यहां से करें तो हम इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 0 डिग्री। आंसर जो होगा 0 होगा। समझ रहे हैं। आप दो तरीका से इसको सॉल्व कर सकते थे, आप तो आप वैल्यू पुट कर सकते थे ऑप्शन से, या फिर एक ये रिजल्ट जो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a cos a लगा के इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 लेके आते हैं हम। चलो भाई क्वेश्चन नंबर अपने पास 4 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू कौन सा रिजल्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन है कि cos 60 sin 60 tan 60 और sin 30। चलो देखते हैं सॉल्यूशंस करके कौन सा रिजल्ट अपने पास सही होने वाला है। अब देखो यहाँ पे 2 tan स्क्वायर ने tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू धीरे धीरे सभी को याद हो रहा है ना। क्वेश्चन जैसे जैसे आप करेंगे वैल्यू धीरे धीरे आपका माइंड में
अब देखो यहाँ पे 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। 2 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 10 30 डिग्री का स्क्वायर 10 30 का वैल्यू होता है √3 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। अब बताओ 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 2 होगा √30 1 माइनस 1 अपॉन √3 ये तो 1 ही होगा अपने पास 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। अब देखो 2 अपॉन √3 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा अपने पास 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो हो जाएगा 3 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस 3 डिवाइडेड 3 1 1 मल्टीप्लाई 1 1। अब देखो यहाँ पे एक ये 2 √3 3 माइनस 1 2 2 अपॉन √3 2 अपॉन 3 सॉरी 2 अपॉन 3 ये 2 √3 ये 3 अपॉन 2 हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा अपने पास आएगा 3 अपॉन √3। अब बताओ 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3 √3 से √3 कट जाएगा आएगा अपने पास √3 जो किसका वैल्यू है √3। अब बताओ या तो ये tan 60 का है या फिर cot 30 डिग्री का है लेकिन cot 30 डिग्री यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो हम ऑप्शन नंबर 3 को लगा सकते हैं tan 60 डिग्री। समझ में आया ना सभी को 3 इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई √3 क्यों लिखे बताओ ना 3 इक्वल टू होता है √3 मल्टीप्लाई √3 ये इसके बराबर है तो इसके बराबर ये भी तो हो सकता है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन अपना यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया ऑप्शन आया tan 60 डिग्री cot 30 डिग्री भी हो सकता है इसका आंसर लेकिन ऑप्शन अपने पास नहीं है इसीलिए हम अभी tan 60 डिग्री को मान के चलेंगे। ठीक है चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड कर रहे हैं फिर अगला आपका जो अगला लेक्चर आएगा ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल पे ही होगा और वो अपना लास्ट लेक्चर होगा एक्सरसाइज 8.2 का। चलिए ठीक है मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।